हाय गाइस, मैं हूं राजकुमार सैनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद राजकुमार। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोरल ड्रॉ X3 में एक नॉर्मल सा वेडिंग डिज़ाइन कैसे तैयार किया जाता है। तो चलिए गाइस, इसके लिए मैं लेकर चलता हूं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं जो यहां पर कार्ड डिज़ाइन कर रहा हूं वो कुछ इस तरीके का सैंपल मेरे पास है गाइस। मैं आपको दिखा देता हूं। जैसा कि गाइस आप देख रहे हैं कि ये यहां पर मेरा एक लिफाफा है गाइस। ओके, इस प्रकार का ये लिफाफा है और ये इसकी यहां पर अंदर वाला कार्ड है जो लीव है मेरी, वो कुछ इस तरीके से है गाइस। ये जो हमारे यहाँ पोर्शन है आप देख रहे हैं, इसको हम यहाँ पर इतने वाले पोर्शन को ही यहाँ पर हम कवर करेंगे गाइज। ये जो हमारा डिज़ाइन है इसको हम डिज़ाइन के रूप में ही रहने देंगे। यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा पोर्शन में इसमें कुछ लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहते हैं तो। इसके लिए गाइज सबसे पहले हम अपने पेज को यहाँ से सेट कर लेंगे, से पोर्ट्रेट से लैंडस्केप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि जो हमारा टूल बार है इसमें से हम एक टूल पिक करेंगे जिसका नाम है रेक्टेंगल टूल। इसे आप अपने कीबोर्ड से F6 के द्वारा भी उठा सकते हैं और इस तरीके से गाइज यहाँ एक रेक्टेंगल बना लेंगे आप। ओके, जैसा कि मैंने यहाँ पे इस तरीके से रेक्टेंगल बना लिया है। रेक्टेंगल क्यों बनाना है अभी मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और सबसे पहले गाइज हमको करना क्या है कि हमारा जो यहाँ ये जो हमारा यहाँ लिफाफा है, इस लिफाफे को हम अपने हाथ में ले लेंगे और इसकी जो लंबाई है वो हमें ये देख लेना है कि हमें कितने उसमें इसको तैयार करना है, इसमें कितना हमें लिखना है, कितना मार्जिन छोड़ना है। उदाहरण के लिए गाइस, जैसे कि मैं जो यहाँ तैयार कर रहा हूँ, मैं इतने पोर्शन को यहाँ पर इतने पोर्शन को यहाँ पर कवर करूँगा गाइज इस तरीके से। बाकी ये जो हमारा यहाँ इतना पोर्शन है हम इसे थोड़ा थोड़ा ऐसे छोड़ देंगे गाइज। ओके, और तो गाइज मैं यहाँ पर अपना जो ये मेरा लिफाफा है इसका मैं यहाँ एक माप ले लेता हूँ स्केल के द्वारा। और इसका जो माप है गाइज वो माप रहेगा 15 सेंटीमीटर लंबा रहेगा और इसका 9 सेंटीमीटर यहाँ पर इसकी चौड़ाई रहेगी। तो इसके लिए हमको करना क्या है गाइज, जैसे हमने यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, फिर से बताता हूँ, इस टूल के द्वारा, रेक्टेंगल टूल के द्वारा, या फिर गाइज आप जैसे अपनी कीबोर्ड से F6 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये इस तरीके से सेलेक्ट हो जाएगा और ऐसे एक रेक्टेंगल बना लेंगे। कितना ही बड़ा या छोटा बना लेंगे उसका कोई मैटर नहीं होता गाइज। वापस से आप यहाँ आएंगे पिक टूल पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये यूनिट्स करके एक ऑप्शन है। ये जो हमारा यूनिट्स करके ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन, ये इसमें गाइज आप देख रहे हैं इंचेस लिखा हुआ है। तो हमें करना क्या है कि ये जो हमारे यहाँ इंचेस है इसे हम सेंटीमीटर में कर लेंगे, क्योंकि हमने जो माप लिया है वो सेंटीमीटर में लिया है। अगर आप इंचेस में लेते हैं तो आप इसे यहाँ इंचेस ही रहने देंगे गाइस। तो मैंने जो माप लिया है वो यहाँ सेंटीमीटर में लिया है, तो अब ये मेरा यहाँ पर यूनिट सेंटीमीटर में चेंज हो गया है। और तब वापस से मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। ओके, इसको सेलेक्ट करने के बाद आप देख रहे हैं ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो हमारा एरिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला जो हमारा एरिया है, ये वाला, ओके, ये आप देख रहे हैं, ये जो नोट्स है ये दर्शाता है हमारी चौड़ाई और ये नोट्स दर्शाती है हमारी लंबाई। ओके, तो ये जो हमारा रेक्टेंगल एक एज ए ऑब्जेक्ट है, तो इसको सेलेक्ट करने के बाद हम इधर से इसकी लंबाई को यहाँ ऐसे मेंशन कर देंगे 15 सेंटीमीटर और यहाँ 9 सेंटीमीटर। इस तरीके से गाइज यहाँ आप देख रहे हैं कि एक रेक्टेंगल बन गया। इतने पोर्शन में हमें यहाँ पे अपने मैटर को लिखना है गाइज। इसके लिए अब गाइज अगर आप चाहते हैं कि आपके लिफाफे पर ये रेक्टेंगल बनाए तो आप इसे एज ए यूं ही रहने देंगे, और नहीं चाहते हैं तो गाइज आप एक माप ले लेंगे। यहाँ पर माप के लिए यहाँ पर आप इस तरीके से रूलर लगा लेंगे गाइज। रूलर लगाने के लिए करना क्या, सिंपल ऐसे यहाँ पर क्लिक करेंगे रूलर वाले एरिया पर, ना यहाँ करेंगे ना नीचे करेंगे। आप देखेंगे रूलर, ये जो हमारा रूलर है ऐसे करेंगे और ऐसे ला के यहाँ छोड़ देंगे। ओके, फिर से गाइज ऐसे लाएंगे, फिर से रूलर ले आएंगे और इस तरीके से फिर एक रूलर ऐसे लाएंगे और एक रूलर ऐसे लाएंगे। अब गाइज इसको हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद इस रेक्टेंगल को यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब आप देखेंगे कि ये जो हमारा पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इस तरीके से गाइज मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये देख रहे हैं, ये वाला, ये हमारा अब एक इस तरीके से यहाँ पर एक रेक्टेंगल टाइप का एक एरिया यहाँ पर सेलेक्ट हो गया है। अब इससे हमें होगा क्या गाइज, इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमें जो कंटेंट लिखना है वो इसके अंदर लिखना है। सबसे पहले गाइज हमको करना क्या है कि
मैं यहाँ पर पहले एक शुभ विवाह का लोगो यहाँ पर लगा लेता हूँ। उसके लिए गाइज हमको जाना होता है फाइल में, और फाइल में जाने के बाद यहाँ इंपोर्ट में जाना होता है। इंपोर्ट के लिए आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+I भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे आप इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट करने पे गाइज यहाँ इंपोर्ट करके इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगी, और यह आपको पता होगा कि आपकी जो गैलरी है, ओके, आपका जो कलेक्शन है कि वो किस फोल्डर में है। तो आप यहाँ से इस प्रकार से जो भी क्लिप आर्ट लेना चाहते हैं वो क्लिप आर्ट गाइज आप यहाँ से ले लेंगे गाइज। इस तरीके से गाइज यहाँ पर ये मेरे एक शुभ विवाह के लोगो यहाँ से आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगो यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे गाइज। तो यहाँ से कोई भी लोगो पिक कर लेंगे गाइज। अगर गाइज आपके पास लोगो वगैरह अवेलेबल नहीं है, अगर आपका कोई नया काम है तो प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं यह लोगो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दूंगा गाइज। तो इस तरीके से गाइज सपोज मैं यहाँ से ये वाला लोगो ले लेता हूँ इस तरीके से, और गाइज ऐसे करने पे जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ इस तरह से मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से गाइज अपने जो हमारा माउस है उस माउस की लेफ्ट की को आप होल्ड करते हुए ऐसे जब ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये यहाँ पिक्चर आ जाएगी, क्लिप आर्ट हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से गाइज यहाँ पर ये ओके हो जाएगा। आप इसे छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आप छोटा चाहे छोटा कर सकते हैं, बड़ा चाहे बड़ा कर सकते हैं। और जैसे आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इस तरीके से नोट्स बनकर तैयार हो जाते हैं। इन नोट्स की मदद से आप इसे ऐसे और ऐसे अगर आपको लगता है गाइज कुछ भी यहाँ गलत हो जाता है, सपोज गाइज ये जो हमारा रूलर था वो इधर से इधर खिसक गया, तो इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से Ctrl+Z ओके अंडू के लिए यूज करेंगे, तो जो भी कमी होगी वो हमारी फिर से वहीं आ जाएगी। ऐसे कर सकते हैं आप, और आपको लगता है कि ऐसे करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे चाहे इसे छोटा बड़ा आप बड़े आसानी से कर सकते हैं गाइज। कुछ इस तरीके से यहाँ रेक्टेंगल पिक कर लेंगे, और रेक्टेंगल पिक करने के बाद गाइज अब गाइज ये जो हमारी पट्टी बनाई है हमने, ये जो इस तरह से हमने रेक्टेंगल बनाया है, इसमें अब हमको लिखना है। तो लिखने के लिए गाइज करना है क्या, सिंपल आप ये जो हाथ दिख रहे हैं ए करके यानी टेक्स्ट टूल, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे पिक कर लेंगे इस तरीके से, और यहाँ अपना फ़ॉन्ट चेंज कर लेंगे अगर जो भी फ़ॉन्ट आप लेना चाहते हैं वो। उदाहरण के लिए गाइज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस तरीके से 15। ऐसे करने के बाद अब हमको ये इसमें फिट करना, तो फिट करने के लिए हमको करना है क्या, ऐसे ला के यहाँ छोड़ देंगे, और इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, ओके ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर ये जो हमारा यहाँ पर फ़ॉन्ट का साइज़ है, इस फ़ॉन्ट के साइज़ में आप ऐसे स्क्रॉल करके भी आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरीके से कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि गाइज जैसे कि ये हमारा यहाँ पर जो हिंदी में लिखा हुआ है वो तो हमारा सही है, और जो हमारा इंग्लिश में लिखा हुआ है वो हमारा सही नहीं है, तो इसके लिए आपको करना है क्या, सिंपल इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे इतने वाले पोर्शन को, ओके, और यहाँ से जाके आप इसके फ़ॉन्ट को जो भी आप फ़ॉन्ट देना चाहते हैं वो फ़ॉन्ट यहाँ से आप इसे चेंज कर लेंगे। इस तरीके से गाइज मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया, और इसका अगर आप साइज़ कम करना चाहते हैं तो आप इसका साइज़ यहाँ से ऐसे कम कर सकते हैं, और फिर से गाइज आप इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद इसको भी आप ऐसे ही यहाँ पर सेट कर लेंगे बड़ी आसानी से गाइज। अगर आपको लगता है कि ये हमारी जो यहाँ पर रेक्टेंगल बनाया है ये कम या ज़्यादा है तो आप इसके हिसाब से ऐसे एडजस्ट कर लेंगे, और इसको आप छोटा करना चाहते हैं तो फिर से आप इस रेक्टेंगल पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, और इसे यहाँ से कम या ज़्यादा ऐसे कर लेंगे, ओके इस तरीके से। अब गाइज आपको करना क्या है कि जैसे आप मान चलो आप इसे ऐसे करते हैं तो ये ऐसे इसके साथ से अलग ही जा रहा है, और इसे करते हैं तो ऐसे अलग जा रहा है, तो इन दोनों को ऐसे यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से Ctrl+G ओके Ctrl+G करेंगे, या फिर राइट क्लिक करके यहाँ ग्रुप इस तरीके से इस पर क्लिक कर देंगे। तो ये अब क्या होगा गाइज, ये हमारा एज ए ग्रुपली वर्क करेगा। आप देखेंगे कि ये इस तरीके से यहाँ पर एज ए ग्रुपली वर्क कर रहा है। तो गाइज ये पोर्शन मैंने यहाँ पर इतना हिस्सा यहाँ पर ये तैयार कर दिया है। अब इसके बाद गाइज हम यहाँ पर कुछ और बनाएंगे मैटर। कैसे बनाएंगे, इसके लिए गाइज मैं यहाँ फाइल पर, और फाइल से जाने के बाद इंपोर्ट से जाने के बाद गाइज हमको क्या करना है कि एक सपोज गाइज मैं यहाँ से ये वाला क्लिप आर्ट उठा लेता हूँ ऐसे, और ऐसे इसे यहाँ लाके ड्रॉ कर देता हूँ। तो मैंने ऐसे बना लिया। अब इसके बाद हमको करना क्या है कि ये हमारा दिख रहे हैं यहाँ पर पिक टूल से नीचे, और यहाँ इस तरीके से यहाँ पर ये शेप टूल। तो गाइज अब आपको करना क्या है कि आप यहाँ देख रहे हैं फ्री हैंड टूल। फ्री हैंड टूल पे गाइज क्या है कि फ्री हैंड टूल से हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक लाइन बना लेंगे, और इस लाइन को गाइज मैं यहाँ ऐसे कर लेता हूँ इस तरीके से, और इसको यहाँ छोटा कर लेता हूँ ऐसे,
छोटा करने के बाद अब इसका साइज़ आप यहाँ से थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे। इस तरीके से मैंने यहाँ पर 2 कर लिया और मैं यहाँ 1 कर लेता हूँ, 1 इस तरीके से सही रहेगा गाइज। और इसके बाद फिर गाइज यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर एक एलिफ टूल होता है, एलिफ टूल लेंगे और एलिफ टूल लेने के बाद में एक ऐसे यहाँ इस तरीके से यहाँ ड्रॉ कर देंगे और ड्रॉ करने के बाद इसको सेलेक्ट रहने देंगे और इसके बाद यहाँ इसे कलरफुल कर देंगे। कलरफुल करने के बाद क्या है कि एक छोटा सा यहाँ पर डिजाइन बन जाएगा इस तरीके से। अब इन दोनों को ऐसे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से Ctrl+G वाला बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ अब एक ग्रुप में वर्क करने लगेगा। ओके, इसके बाद इसको क्या करना है गाइस, सिंपल इसको सेलेक्ट रहते हुए हम अपने कीबोर्ड से प्लस वाला बटन प्रेस करेंगे। जैसे हम प्लस वाला बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगी और इस तरीके से फिर एक डुप्लीकेट ले लेंगे तो ये हमारा यहाँ पर ये श्री वाला पोर्शन बनकर तैयार हो गया। अब आप इनको ऐसे सेलेक्ट कर लीजिएगा और Ctrl+G कर लीजिएगा, आप जहाँ ले जाएंगे बिल्कुल ही साथ चलेंगी। तो गाइज हमारा ये पोर्शन इस तरीके से यहाँ बन के तैयार हो गया है। और अब गाइज हमें यहाँ पर बनाना है, कैसे बनाना है मैं वो बता देता हूँ। फिर से गाइज हम यहाँ ए पर जाएंगे और टेक्स्ट पर जाएंगे। टेक्स्ट पर जाने के बाद हम यहाँ अपना फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेंगे, जो भी आप यहाँ पर फ़ॉन्ट लेना चाहते हैं। सपोज गाइज फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस तरीके से कि सुमन और उसके बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मानो मनीष। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस तरीके से। अब आपको क्या है गाइस, अब आप देख रहे हैं ऐसे ये वर्क कर रहा है, इस तरीके से कर रहा है। तो इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से Ctrl+K, जैसे आप Ctrl+K यूज करेंगे तो अपने आप में ब्रेक हो जाएगा, इस तरीके से टूट जाएगा, ये दोनों वर्ड्स अलग अलग हो जाएंगे। तो इस तरीके से अब गाइज आप इनका यहाँ पर और साइज़ थोड़ा साइज़ और इसका जो फॉन्ट है वो स्टाइलिश देना चाहते हैं तो वो स्टाइलिश आप यहाँ से बड़ी आसानी से इस तरीके से ले लेंगे गाइज। जैसे कि गाइज मैंने यहाँ पर ये 680 कुर्तदेव वाला फॉन्ट है, काफ़ी प्रचलित फॉन्ट है, मैंने ऐसे ले लिया है इसको। इस तरीके से इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और दोनों का साइज़ ही बराबर रहने देंगे। जैसे कि मैं यहाँ से इसका कर देता हूँ 36 कर देता हूँ और इसका भी यहाँ से 36 कर देता हूँ इस तरीके से। अब गाइज आपको करना क्या है कि इसके बीच में यहाँ पर एक क्लिप आर्ट देनी होगी हमें, तो उसके लिए फाइल पर जाएंगे, फिर से इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट में जाने के बाद हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी जो वो है क्लिप वो एक्चुअली है कहाँ। जैसे गाइज सपोज मैं यहाँ पर इस तरीके का ये वाला क्लिप काफ़ी प्रचलित क्लिप है गाइस, बहुत ज़्यादा यूज होता है ये, चाहे इंग्लिश कार्ड हो या हिंदी कार्ड हो, मोस्टली सब में यूज होता है। अब आप देख रहे हैं गाइस जब आप इसे क्लिप को लाकर यहाँ रख रहे हैं तो ये इसने यहाँ पर ये वाला जो हमारा नीचे वाला वर्ड है वो दबा लिया है गाइस। या तो गाइज हमारे पास यह तरीका होता है कि हम इन्हें दूर दूर से रखें, इस तरीके से दूरी बना के रखें, या फिर इसके लिए सिंपल आपको करना क्या है कि आपको फ़ॉन्ट पर सेलेक्ट करना है। जैसे आप फ़ॉन्ट पर सेलेक्ट करेंगे और तो अपने कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ पेज अप वाला बटन प्रेस करेंगे। जैसे पेज अप की आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये फ्रंट पर आ जाएगा इस तरीके से। अगर चाहते हैं कि ये तीनों बिल्कुल, अब 3 हो गए गाइज, 1 2 3। अगर आप चाहते हैं कि तीनों को बिल्कुल एक जैसा एक उसमें रखना चाहते हैं सेंटर में, तो तीनों को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसे सेलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से सी प्रेस करेंगे। जैसे सी प्रेस करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। आप चाहते हैं कुछ थोड़ा स्टाइलिश करना चाहते हैं, थोड़ा आगे पीछे ऐसे कर सकते हैं इन्हें। यहाँ लिखेंगे हम प्रेषक या फिर प्रेषिका। अब आप देख रहे हैं कि ये जो इसका यहाँ जो ये पोर्शन है, ये जो कंटेंट है वो नीचे जा रहा है। तो आपको करना क्या, सिंपल इसको ऐसे सेलेक्ट करना और सेलेक्ट करके ऐसे जो हमारे कीबोर्ड में एरोज की होती हैं उनके द्वारा आप इसे अप या डाउन कर लेंगे। इसके बाद इसमें कोई भी आप बदलाव करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से आप बदलाव कर लेंगे। उस पोर्शन को, उस कंटेंट को, उस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आप उस पर जो भी इफेक्ट्स देना चाहते हैं वो अप्लाई कर देंगे। जैसे गाइज मैंने इसे अंडरलाइन करना चाहा, वो अंडरलाइन यहाँ पर हो गया गाइज। इसको आप छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो इसको छोटा बड़ा आप यहाँ से बड़ी आसानी से ऐसे कर सकते हैं। जितना छोटा चाहे छोटा कर सकते हैं, बड़ा चाहे बड़ा कर सकते हैं, इस प्रकार से। ओके, तो गाइस आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा लगभग लिफाफा जो मैंने डिज़ाइन किया वो यहाँ पर बनकर तैयार हो गया। इसमें आप और भी कोई इफेक्ट देना चाहते हैं वो बड़ी आसानी से आप दे सकते हैं। इसके बाद गाइज आप अपनी पेज का नाम यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर टेक्स्ट टूल पर जाएंगे। टेक्स्ट टूल पर जाने के बाद आप यहाँ से फ़ॉन्ट का चुनाव करेंगे और जो भी आप यहाँ फ़ॉन्ट का साइज़ देना चाहते हैं वो देंगे। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 12 और यहाँ पर गाइज लिख देता हूँ प्रिंटेड बाय हाईटेक कंप्यूटर।
जहांगीराबाद। ओके, ये गाइज हमारी प्रेस का नाम है। और इसके बाद आप इसे और भी इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं तो इसको आप यहाँ से अंडरलाइन करना चाहें अंडरलाइन कर सकते हैं। और कोई आपकी पर्टिकुलर कोई क्लिप है आप वो क्लिप ऐसे यूज कर लेंगे। इंपोर्ट में जाएंगे, इंपोर्ट में जाने के बाद सपोज मैं फ़िलहाल यहीं से ले लेता हूँ गाइज, कोई इस तरीके से ही, जैसे कि ये है, मान के चलो ये ले लिया। ओके, इस तरीके से। तो गाइज ये हमारा जो एक लिफाफा है वो बनकर यहाँ पर तैयार हो गया है गाइज। तो साथ के साथ मैं गाइज आपको यह बता देता हूँ कि यह जो हमारी CDR फाइल है, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वह जो फाइल होगी वो एडिटेबल फाइल होगी, लेकिन गाइज उस फाइल में एक पासवर्ड लगा होगा। और पासवर्ड गाइज मैं वीडियो के अंत में या अंत से पहले बता दूंगा आपको। सो इसलिए गाइज वीडियो को आप एंड तक ज़रूर वॉच करें। तो ये हमारा गाइज लिफाफा बनकर तैयार हो गया। तो इसके लिए गाइज अब आपको करना क्या है कि इसको ऐसे पूरे पोर्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, सेलेक्ट करने के बाद गाइज जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ की जो प्रॉपर्टी है ये इस तरीके से यहाँ आ जाएगी। मैं बाहर क्लिक कर रहा हूँ। अब आप देखिए इसका जो यहाँ इंटरफेस है कुछ इस तरीके का है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो इंटरफेस देखने को मिल रहा है कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा आपको। लेकिन गाइज जब मैं इसको ऐसे सेलेक्ट कर लूँगा तो सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि इसका जो इंटरफेस है वो ऐसे चेंज हो जाएगा। ओके, तो हमको करना क्या है गाइज, इसको सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि ये यहाँ देखेंगे ग्रुप। ओके, जैसे गाइज हम ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो अब हमारी ये जो इमेज, ये इस तरह से जो कंटेंट है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये हम कहीं भी इसे ऐसे मूव करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर वर्क करेगा। ओके, तो गाइज ये हमारा लिफाफा बनकर तैयार हो गया है। अब इसके लिए गाइज अब हमको करना क्या है कि जो हमारा ये अंदर का पोर्शन है, ये मैं दिखा देता हूँ। ये जो हमारा पोर्शन है अब हम इसको कैसे तैयार करेंगे। अब इसके लिए गाइज हमको फिर से क्या करना है गाइज कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये प्लस वाला नीचे देखिए, आप गौर से देखिए, ये एक प्लस करके यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे आप प्लस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ एक नया पेज ओपन हो जाएगा, पेज नंबर 2 करके। ओके, ये जो यहाँ इसकी जो रूलर है मैं इनको यहाँ ऐसे सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि अब जो हमारी रूलर होगा उसका साइज़ कुछ और होगा। इस तरीके से गाइज ये हमारा यहाँ नया ब्लैंक पेज खुल जाएगा। पहला वाला जो हमारा कंटेंट है पेज नंबर 1 पे आएंगे तो वहाँ यह आपको देखने को मिलेगा। ओके, पेज नंबर 2 पे जैसे हम गाइज आएंगे, अगर आपको लगता है कि आपका कार्ड छोटा है तो आप एक ही पेज में बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये बड़ा है तो आपको लगता है कि आपकी बटर पेपर पर नहीं आने वाला है तो आप 2 पेज में इसे बना सकते हैं। बाद में इस कटिंग करने के बाद इसे आप चुपका सकते हैं। तो गाइस मेरा जो यहाँ पर कार्ड है ये छोटा ही कार्ड है तो एक पेज पे आ जाएगा A4 साइज़ पर। तो गाइस इसका सबसे पहले हम यहाँ पर माप ले लेंगे। मैं जो गाइस रख रहा हूँ माप से मेरा मतलब गाइस आप देख रहे हैं ये जो यहाँ मेरा कार्ड है इस तरीके से, तो ये इधर वाला जो मैंने 1-1 इंची का एरिया छेका हुआ है तो आप भी प्लीज़ ऐसे छेक लीजिएगा बीच में भी, और जो बीच का पोर्शन है आप इसको यहाँ पर ऐसे अप्लाई कर लीजिएगा। ये जो है हमारा पोर्शन है ये इसकी बात कर रहा हूँ गाइस मैं यहाँ पर। ओके, मैं यहाँ पर इसे ऐसे, ये जो पोर्शन है हमारा इसको हम ऐसे छोड़ देंगे और ये बीच में भी छोड़ देंगे क्योंकि ये फोल्ड करना होता है गाइस। और हमारा जो बॉर्डर होगा इस तरीके से बनाएंगे, ये वाला बॉर्डर। ये मैं यहाँ पर जो माप ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ मेरा 23 सेंटीमीटर जो हमारा कार्ड इसकी लंबाई है, और जो हमारा कंटेंट रहेगा और वो 9 सेंटीमीटर के अंदर हमारी इसकी चौड़ाई के साथ रहेगा। तो गाइज हमको करना क्या है, एक 23x9 का इस तरीके से एक रेक्टेंगल बना लेंगे। इस तरीके से हम चाहे छोटा बनाएं यहाँ या बड़ा ड्रॉ करें उससे मतलब नहीं है। जब हम इसमें इसकी जो साइज़ है वो यहाँ मेंशन करेंगे तब हमारा ये ओके होगा। ऐसे करने के बाद यहाँ पर हम गाइज लिखेंगे जो भी हमने साइज़ लिया है इस तरीके से यहाँ एक ये बनकर तैयार हो जाएगा। पिक टूल की मदद से आप इसे ऐसे रख लेंगे। ओके, इस तरीके से। अब चाहे तो गाइज हम यहाँ ऐसे एक और डुप्लीकेट बना लेंगे कीबोर्ड से प्लस वाला बटन यूज करने के बाद, लेकिन हमको अभी ऐसे नहीं बनाना है क्योंकि हमें इसमें बॉर्डर बनाना है। तो बॉर्डर बनाने के लिए गाइज आपको करना क्या है, आप इसकी जो यहाँ विड्थ है, ये जो इसकी मोटाई है, आप इससे और रखना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसे यहाँ से ऐसे बढ़ा सकते हैं। जैसे गाइज मैंने यहाँ पर इसे 1 कर लिया है, और 1 के बाद आप यहाँ 2 करना चाहते हैं 2 कर लेंगे, और यहाँ पर 1.5 करना चाहते हैं तो ऐसे 1.5 कर लेंगे। जैसे गाइज मैंने यहाँ पर इससे फॉर एग्जांपल मैं 2 ही कर लेता हूँ। ओके, इस तरीके से। अब इसके बाद ये जो हमारा यहाँ पर ये कॉर्नर है, इन कॉर्नर में हमको बॉर्डर लगाना होता है। तो बॉर्डर सेट करने के लिए फाइल पर जाएंगे, और फाइल पर जाने के बाद यहाँ इंपोर्ट पे जाएंगे। इंपोर्ट में जाने के बाद हमको ये देखना है कि हमारे बॉर्डर्स कहाँ हैं गाइस।
तो बॉर्डर मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे बॉर्डर कहाँ हैं। मेरे बॉर्डर ये हैं गाइज, और इन्हीं में से मैं यूज करता हूँ। और अगर आपके पास बॉर्डर्स अवेलेबल नहीं है तो प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, जितना हो सकेगा मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। तो आप इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के बाद सिंपल गाइज आप ऐसे यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। ओके, अब आप देख रहे हैं कि इस तरीके से यहाँ थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा, तो आपको करना क्या, इसको ऐसे सेलेक्ट करने के बाद आप इसे थोड़ा सा अप डाउन ऐसे कर लेंगे। ओके, इस तरीके से करने के बाद अब आप इसे और बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसे ऐसा बढ़ा सकते हैं। इसके बाद इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से प्लस वाला बटन प्रेस करेंगे। प्लस वाला बटन प्रेस करने के बाद ये एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगा, और अपने कीबोर्ड से एरो, जो हमारे एरोज होते हैं वो राइट एरो की मदद से आप इससे राइट में ऐसे खिसका लेंगे। खिसकाने के बाद गाइज आप यहाँ ऊपर देखेंगे, ये वाला जो पोर्शन है मैं दिखा देता हूँ गाइज आपको। हाईलाइट करने के बाद ये देख रहे हैं, ये तो इसमें क्या करना है आपको, सिंपल ये मिरर, और यहाँ इस तरीके से मिरर है, तो इसको आप ऐसे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से इसकी जो डायरेक्शन है वो इसके बिल्कुल ऐसे विपरीत हो जाएगी। तो ऐसा करने के बाद गाइज आप फिर से इसको सेलेक्ट करिएगा और प्लस वाला बटन प्रेस करिएगा, और ऐसे इसे यहाँ से आप डाउन वाली की यूज करके ऐसे ले आइए गाइज। इसके बाद यहाँ से अब नीचे वाला, ओके, नीचे वाला मिरर हम यूज करेंगे, और नीचे वाला मिरर यूज करने के बाद इसको ऐसे लाके बड़े आसानी से ऐसे सेट कर देंगे, और सेट करने के बाद फिर से प्लस वाला बटन प्रेस करेंगे और इसे ऐसे लाके यहाँ हम यूज कर लेंगे। ओके, फिर गाइस ये वाला बटन हम प्रेस यूज करेंगे, जो मिरर करके ऑप्शन है, ऐसे आप एक दो बार करेंगे तो बड़ा आसानी से आप कर लेंगे गाइस। ऐसे करने के बाद आपको करना क्या है, और भी कुछ स्टाइल्स देना चाहते हैं वो स्टाइल्स आप यहाँ दे सकते हैं, या फिर कोई और बॉर्डर रखना चाहे वो रख सकते हैं। अब इसके बाद इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इससे सेलेक्ट से क्या होगा गाइस, जब हम ऐसे करेंगे, मान चलो ऐसा भी हो सकता है कई बार। ओके, तो इसके लिए हम पहले इसको सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से Ctrl+G यूज करेंगे, तो हमारे यहाँ पर ये बॉर्डर बनकर ऐसे तैयार हो गया है। अब हम कुछ भी इसको जहाँ भी ले जाएंगे तो हमारा ये एक ग्रुप में जाएगा गाइज। तो एक बॉर्डर हमारा ये बन गया। अब हमें गाइज एक्चुअली यहाँ दो बॉर्डर की जरूरत है, क्योंकि एक ऊपर वाला पोर्शन और एक नीचे वाला पोर्शन। तो इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से प्लस वाला बटन प्रेस करेंगे। जैसे प्लस बटन प्रेस करेंगे तो ऐसे यहाँ पर ये एक डुप्लीकेट कॉपी बनकर तैयार हो जाएगा। कुछ इस तरीके से गाइज हमारा यहाँ पर ये कार्ड का डिज़ाइन बॉर्डर तैयार हो जाएगा, और इसे मैं फ़िलहाल ऐसे इधर साइड में रख देता हूँ गाइज। तो इसके लिए गाइस अब हमको करना है कि सिंपल पहले इसके अंदर एक टेबल और बना लेते हैं। एक रेक्टेंगल लेंगे, और इस तरह से एक रेक्टेंगल लेने के बाद ऐसे यहाँ कुछ इस तरीके से इतना हम ड्रॉ कर देंगे। और आप इसे ऐसे ही रहना चाहते हैं, कॉर्नर को तो ऐसे रहने दे सकते हैं, या फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद ये वाला पोर्शन देख रहे हैं आप, ये इतने एरिया की बात कर रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, ऐसे सेलेक्ट करके आप यहाँ इसे ऐसे लिख देंगे, यहाँ सपोज 50, और फिर नीचे लेके आएंगे 50, फिर टैब के द्वारा फिर आएंगे 50, जो भी आप चाहें ऐसे। तो आपने देखा कि जब हमने यहाँ 50 मेंशन किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हो गया। वो क्यों हो गया गाइज, मैं आपको बताता हूँ। आप इसके सामने देख रहे हैं यहाँ पर एक राउंड कर्नर्स टुगेदर करके, जैसे यहाँ एक लॉक टाइप है। इस लॉक को आप यहाँ ऐसे क्लिक कर देंगे। जब आप मान चलो यहाँ पर लिखते हैं 10, ओके, नीचे लिखते हैं 10, और तो अब यहाँ 10 नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि वो हमारा यहाँ पर ये अब हमने जो लॉक को इसको यहाँ पर अनलॉक कर दिया ऐसे। तो इस तरीके से जो इसके ये कॉर्नर्स हैं वो बिल्कुल एक इस तरीके से हो गए, ओके, घुमाव टाइप में। फिर से एक यहाँ पर रेक्टेंगल फिर पिक कर लेना इस तरीके से, ये पिक कर लिया। और पिक करने के बाद आपको करना है क्या, इसको यहाँ पर इस तरीके से यहाँ इसमें वाइट कलर दे देना। जैसे आप वाइट कलर देंगे तो आपको लगेगा वाइट कलर देने के बाद कि यह ऊपर आ गया है, ओके, जबकि हमने इसमें वाइट कलर दिया है। और इसकी जो यहाँ हेयर लाइन है आप इसे 1 कर लीजिएगा, और 1 करने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ टेक्स्ट टूल लेंगे। टेक्स्ट टूल लेने के बाद यहाँ से हम हिंदी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे, और हिंदी फ़ॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद इस तरीके से मैंने यहाँ लिख दिया कार्यक्रम। कार्यक्रम लिखने के बाद अब आपको लगता है कि इसे छोटा बड़ा करना, तो आप इसे यहाँ इसके अकॉर्डिंग सेट कर लीजिएगा। फिर गाइस फाइल में चलेंगे और इंपोर्ट में चलेंगे। इंपोर्ट में चलने के बाद कुछ हमारे कलश वगैरह का एक और इस तरीके से यहाँ क्लिप आर्ट ले लेंगे। ये वाला कलश मैं यहाँ ऐसे पिक कर लेता हूँ। ऐसे गाइस मैंने ले लिया, ओके। अब ऐसे करने के बाद अपने कीबोर्ड से इसको सेलेक्ट रखते हुए प्लस वाला की यूज कीजिएगा,
एक डुप्लीकेट फिर बना लीजिएगा और फिर से प्लस यूज कीजिएगा, एक डुप्लीकेट फिर से बना लीजिएगा, प्लस यूज कीजिएगा और फिर से एक डुप्लीकेट यहाँ बनकर तैयार हो जाएगा। तो हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पर डिजाइन बनकर तैयार हो जाएगा। अब मान के चलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ गुरुवार। आप इसको अपने हिसाब से ऐसे यहाँ सेट कर लीजिएगा। ओके, अब ये आप इसको ऐसे न्यूमेरिक वाले, केवल न्यूमेरिक वाले को आप सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ से आप इसका ये स्टाइल और फ़ॉन्ट का साइज़ यहाँ से आप कम कर दीजिएगा। फिर से आप इसको ऐसे सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ से इसको और इसको ऐसे यहाँ ओके कर दीजिएगा। गुड। अब इसके बाद आप इसे यहाँ देख लीजिएगा कि सेंट्रलाइज है नहीं, तो सेंट्रलाइज है तो ऐसे यहाँ ला के इसे छोड़ दीजिएगा और नहीं है तो आप इसे सेंट्रलाइज कर लीजिएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे गाइस स्वागत। आप इसको भी ऐसे यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद इसका भी यहाँ से स्टाइल और जो इसका साइज़ है वो यहाँ से कम कर देंगे ताकि ये सब एक सेम सा रहे। इसके बाद आपको करना क्या है, अब आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको सिंपल इसको ऐसे सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करने के बाद प्लस यूज करेंगे, एक डुप्लीकेट तैयार हो जाएगी और ऐसे लाके और नीचे लाके गाइज हम इसको ऐसे शिफ्ट कर देंगे इस तरीके से। अब इस पर हम ऐसे डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद ये एडिटेबल हो जाएगा और यहाँ से गाइज हम जो भी लिखना चाहते हैं वो हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। अब आपको करना क्या है कि इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे ऊपर वाले जो हमारा टेक्स्ट है और प्लस और ऐसे नीचे ले आएंगे, नीचे ले आएंगे तो ऐसे आ जाएगा और फिर गाइज यहाँ से हम इसे चेंज कर देंगे। अब इसे में क्या होगा गाइज कि हमें बार बार कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसे प्लस करेंगे और ऐसे ले आएंगे यहाँ पर। अब आप फिर से यहाँ जाइएगा और यहाँ जाने के बाद अपना हिंदी का फ़ॉन्ट फिर से पिक कीजिएगा और उसका साइज़ यहाँ से आप डिफ़ाइन कीजिएगा और इस तरीके से आप यहाँ लिख सकते हैं श्री गणेशाय नमः। तो गाइज़ ऐसे प्रोग्राम स्थल या जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिखने के बाद ऐसे आप इसको थोड़ा सा बड़ा या छोटा यहाँ से कर लेंगे और फिर से गाइज़ आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ आपको एक इस तरीके से ये इंटरएक्टिव एनवेलप टूल मिलेगा। आप इस टूल को ऐसे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आप इसको ऐसे यहाँ से स्टाइलिश आप बना सकते हैं। जैसे कि गाइस फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ ऐसे ऊपर कर देता हूँ तो ये इस तरीके से इसकी जो शेप है वो यहाँ इस तरीके से हो जाएगी। आप इसे चाहे ऐसे कर सकते हैं और फिलहाल गाइस मैं इसको यहाँ ऐसे कर देता हूँ। आप इसे अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं और मैं इसको गाइस यहाँ ऐसे ला के सेट कर देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से मैंने इसको यहाँ से ला के सेट कर दिया है और एक यहाँ पर आप क्लिप ले लेंगे कुछ ऐसा जैसे जिसमें कि हमें लगे कोई बारात घर टाइप हो ऐसा कुछ, और यह क्लिप आ गई है ऐसे। तो मैं इसको यहाँ छोटा या बड़ा कर लूँगा गाइस इस तरीके से। ये ऐसे छोटा या बड़ा कर लिया मैंने ऐसे। अब इसके बाद गाइस आप यहाँ पर यह जो भी बारात घर का नाम आप यहाँ देना चाहते हैं वो बारात घर, या फिर कई केसेस में क्या होता है कि बारात घर नहीं होता है मोस्टली तो वहाँ पर निज निवास लिख देते हैं, तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे गाइस इस तरीके से। निज निवास लिखने के बाद और जो भी यहाँ पर पता होता है वो पता यहाँ पर आप दे देंगे। इस तरीके से गाइज आप देख रहे हैं गाइज ये यहाँ पर थोड़ा अटपटा सा लग रहा है तो थोड़ा ये सेंटर में नहीं है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, अपने कीबोर्ड से Ctrl+K बटन प्रेस करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होने के बाद इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड से सी प्रेस करेंगे। जैसे आप सी प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये सेंट्रलाइज हो जाएगा। आपको लगता है कि ये यहाँ पर जो हमने ये लिखा है तो इसको आप छोटा करना चाहते हैं तो कुछ नहीं, सिंपल इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से आप इसका जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो यहाँ आप ओके कर देंगे तो ये छोटा हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि गाइस इसका यहाँ पर लगभग 50 से 60% ये कवर हो गया इतना पोर्शन। अब आपको करना क्या है कि ये वाले पोर्शन के बारे में आपको लिखना है। तो इसके लिए आपको फिर से एक क्लिप यहाँ पर पिक कर लेनी है। यहाँ पर मैं देखता हूँ कि बाल, हाँ इस तरीके से गाइस सपोज गाइस मैं ये वाली क्लिप यहाँ ऐसे ला के छोड़ देता हूँ। ओके इस तरीके से, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लग रही है इसलिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और फिर से गाइस मैं चलता हूँ वापस अपने कार्ड पर। मैं वहाँ से ले लेता हूँ क्योंकि मैं अब यहाँ इसे फाइंड करूँगा तो गाइस काफ़ी टाइम हो जाएगा और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं इसको यहाँ ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको ऐसे ले लेता हूँ और लेने के बाद इसको मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसके यहाँ से बंद कर देता हूँ और बंद करने के बाद मैं इसको यहाँ लाके पेस्ट कर देता हूँ। तो पेस्ट करने से क्या होगा गाइस ये यहाँ पर आ जाएगी और ये
इस तरीके से मैं इसे यहाँ पर ला के छोड़ देता हूँ। और अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ बाल आकांक्षा। तो इसके लिए गाइज मैं इस वाले, ये देख रहे हैं, ये जो हमारे यहाँ टेक्स्ट है, इसको दोबारा नहीं लिखने की बजाय मैं इसको ऐसे कॉपी कर लेता हूँ, प्लस बटन प्रेस करके एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेता हूँ और इसे लाके यहाँ ऐसे छोड़ देता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि इसके नीचे जा रही है गाइस। तो हमको करना क्या है, इसको सेलेक्ट रहते हुए शिफ्ट के साथ पेज अप वाली की यूज करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। और गाइज़ आप अपने अकॉर्डिंग से आप जो भी अच्छा लगे वो यहाँ पर लिख सकते हैं। फिलहाल मैंने गाइज़ फॉर एग्जांपल ये लिख दिया है यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं गाइज़, ये सब लिखने के बाद हमारा जो ऊपर वाला पोर्शन है ये इतना, ये हमारा ओके हो गया। अब हमको करना क्या है, इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और पूरे मैटर को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ जी वाला बटन प्रेस करेंगे तो आप ये बिल्कुल और यहाँ पर ग्रुप में आ जाएगा और एज ए ग्रुपली वर्क करेगा। तो अब हम इसको साइड में रख देंगे और इसके बाद गाइज़ जो हमारा नीचे वाला पोर्शन बचता है उस वाले एरिया को हम यहाँ पर डिज़ाइन करेंगे। तो इसको बॉर्डर को हम यहाँ ले लेंगे और अब हमें इसमें वर्क करना है। तो इसके लिए गाइज़ हमको करना क्या है, ये हमारा बॉर्डर तैयार है। अब इसके बाद फाइल में जाएंगे और इंपोर्ट में जाएंगे। इंपोर्ट में जाने के बाद जो भी आपको क्लिप अच्छी लगे वो क्लिप आप यहाँ से ले सकते हैं। सपोज गाइज मैंने ये क्लिप यहाँ से इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है ऐसे। और इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से डुप्लीकेट बनाने के लिए प्लस वाली की यूज करेंगे और एरो की मदद से आप इसे राइट में ऐसे ले आएंगे और आप ऊपर देखेंगे यहाँ पर मिरर करके ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो इसकी डायरेक्शन बिल्कुल इसके ऐसे अगेंस्ट हो जाएगी। और इसके बाद अब हमको यहाँ पर लिखना है, तो लिखने के लिए यहाँ पर फिर से सिंपल टेक्स्ट टूल लेंगे और हम यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम अपना फॉन्ट चेंज करेंगे और इसका यहाँ पर हम साइज डिफाइन कर लेंगे। जैसे गाइज मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इस तरीके से गाइज। और इन दोनों को फिर हम यहाँ ब्रेक कर लेंगे और ब्रेक करने के बाद इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड से सी प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सेंट्रलाइज हो जाएगा। और इसी को गाइज हम इन दोनों को ऐसे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से डुप्लीकेट के लिए प्लस की यूज करेंगे और एरो के माध्यम से हम इन्हें ऐसे यहाँ इधर खिसका लेंगे, राइट कर लेंगे। और गाइस मैंने जो यहाँ पर यह एक CDR फाइल दी है और मैं बात कर रहा था कि यह फाइल हमारी यहाँ पर लॉक्ड फाइल है, तो इसमें एक पासवर्ड लगा हुआ है गाइस। और इसका जो पासवर्ड है गाइस मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। जो मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ गाइस सेम आप वही इसमें एंटर कीजिएगा तो हमारी यह जो फाइल है आपको एक एडिटेबल फाइल के रूप में मिल जाएगी और आप इसको यहाँ पर बड़ी आसानी से यूज कर पाएंगे। तो ऐसा करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये तैयार हो गया है। आप इसमें और भी कुछ चाहते हैं कि आपको कुछ ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। फिलहाल गाइज मैं इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल के साथ जी करके ग्रुप कर लेता हूँ। अभी आप देख रहे हैं गाइज यहाँ पर ये थोड़ा सा एक स्पेस है थोड़ा, तो इसके लिए गाइज आपको करना क्या है, पहले गाइज इसको ऐसे सेलेक्ट करना है पूरे को और यहाँ से इसे अनग्रुप कर लेना है। ओके, अनग्रुप करने के बाद आप फाइल में जाएंगे और इंपोर्ट में जाएंगे। आप मैं देखता हूँ कुछ पड़ा होगा तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यूज करता हूँ वैसे मैं सपोज गाइज मैं ये पट्टी यहाँ पे ऐसे ले लेता हूँ। ओके, इस तरीके से ये देख रहे हैं। इस तरीके से लेने के बाद अब आपको करना क्या है कि शिफ्ट के साथ पेज डाउन जैसे आप करेंगे तो यह जो पट्टी है हमारी इसके नीचे आ जाएगी। ओके, तो इसे थोड़ा सा अच्छा सा लगेगा और फिर से इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा, कंट्रोल साथ जी करके ग्रुप कर लीजिएगा और इसको ऐसे यहाँ और इसको ऐसे यहाँ लाइएगा। और लाने के बाद आपको करना क्या है, इसका मैं प्रिंट प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ। फाइल में जाएंगे और यहाँ प्रिंट प्रीव्यू, ओके, प्रिंट प्रीव्यू पे जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से गाइज हमारा यहाँ पर ये प्रीव्यू होने वाला है। ओके, तो ये हमारा इस तरह से बटर पेपर पर आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि बटर पेपर पर नहीं आ पा रहा है तो इसे 2 बटर पेपर पे निकालिएगा आप। 2 बटर पेपर पर निकालने के बाद इसकी कटिंग करिएगा। कटिंग करने के बाद तब आप इसको ओके करिएगा गाइज। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपको पासवर्ड भी समझ में आ गया होगा और वीडियो से शायद कुछ सीखने को थोड़ा बहुत मिला होगा गाइज। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए गाइज सबसे पहले ही आज ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में जो हमारा बेल आइकन होता है उसको आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई इससे रिलेटेड या इससे अलग कोई भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गाइज टेक केयर, बाय।